नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सारी दुनिया जो चल रही है जीव और पुद्गल के रूप में, नियत रूप जो परिणति है वह शुद्ध द्रव्यों में होती है। जो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता क्योंकि वो शुद्ध हैं, वे कुछ पुरुषार्थ करते ही नहीं, उनको कुछ करना ही नहीं है, कृत्य हो चुके हैं। ऐसे लोग नियत की धारा में अपना जीवन, अपनी अनंत की यात्रा परिणमन करते रहते हैं। संसार में यदि कोई नियत में अपना परिणमन करता है तो वे हैं सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध परमेष्टि भगवान को सब कुछ नियत है, सब कुछ उसका क्रमशः एक निश्चित टारगेट बन गया अनंत काल के लिए, नियत है, ना अब घटना है और ना बढ़ना है। अरहंत परमेष्टि गुणों की अपेक्षा से नियत है। दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य, इन चार गुणों की अपेक्षा वो भी नियत हो गए, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा अभी वो नियत नहीं है। लेकिन आयु कर्म की उदीर्णा रुक जाने से उनका जीवन भी नियत हो गया। वे लाख पुरुषार्थ करें, जब तक आयु कर्म शेष है वो मोक्ष नहीं जा सकते। नियत है उनका, क्योंकि उन्होंने 13वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया। ऐसे दो लोगों के लिए इस दुनिया में नियतवाद की उत्पत्ति हुई है, जो अपने जीवन में कभी कुछ, अब उनको ऐसा मन हो गया कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, आत्मा का परिणमन हो गया, तो फिर उनको डाल दिया जाता है। जब ये अपने आप में महसूस कर लिया कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। भगवान के संबंध में भी जितने भी ध्यान आदि लेशाएँ हैं वे सब उपचार से कह दी, क्योंकि अनंत भगवान ने कह दिया कि मुझे मोक्ष तो जाना है, लेकिन जब जिस दिन मोक्ष मिलना होगा हमें मिल जाएगा, मुझे कोई मोक्ष जाने की कोई आकुलता नहीं है। जब मिलना होगा तब मिलेगा, जब आयु कर्म जब तक है तब तक रहेगा। मैं अपनी जिंदगी में नियत को नहीं आने दूंगा, सर्वज्ञ के भी नियतवाद को नहीं आने दूंगा। मैं खुद अपना पुरुषार्थ करूंगा। और किया, जरद कुमार ने भी किया, सब ने किया, करना ही चाहिए। छद्मस्त अवस्था में ग्रस्त के जीवन में, क्योंकि अपन को, मुनियों के जीवन में अपन को अभी बहुत कुछ करना है। यूं कहना चाहिए अपन ने अभी कुछ किया ही नहीं है, यूं कहना चाहिए अपनी अभी शुरुआत ही है, और मंगलाचरण ही नियतवाद से होगा तो तुम्हारी जिंदगी में तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में ये धारणा बन गई तुम जिंदगी में कभी संयम नहीं ले पाओगे। और आप देखना, ये
मैं 50 साल से सर का कलेक्शन कर रहा हूं, जितने ये नियतवाद को मानने वाले होते हैं, क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले होते हैं, जो जिस समय जैसा होना वैसा होगा, ये जिंदगी में कभी व्रत नहीं लेते, इनके भाव नहीं होते, क्योंकि ये कहते हैं कि नहीं, क्या जो होना होगा, जब मेरी जिंदगी में व्रत होगा तो आ जाएगा, क्रमबद्ध पर्याय में होगा तो। 50 साल से देख रहा हूं मैं सारा, जो क्रमबद्ध पर्याय को अपने जीवन में लाए, सर्वज्ञ को अपने जीवन में लाए, जो देखी बीत राग ने सो होती वीर आरे, जिनके दिमाग में ये धारणा बन गई है वे कभी भी संयम नहीं ले पाएंगे, उनके भाव नहीं होंगे, वो कुछ करेंगे ही नहीं, वे तो पाप की गर्त में डूबते जाएंगे। असंयम के साथ जन्मे हैं और असंयम के साथ ही मरेंगे। अवचेतन दशा में जन्मे हैं, बेहोश होकर मरेंगे। नियम है, क्योंकि उनके दिमाग में पुरुषार्थ, उनके दिमाग में अनियतवाद, उसके दिमाग में उपादान शक्ति, उनके दिमाग में मैं जो करूंगा वह होगा, ये बात खत्म हो गई। दोनों में कोई अंतर मत समझना। एक व्यक्ति कह रहा है, उसको अपन कर्तृत्ववाद कहते हैं, जो कुछ भी दुनिया में होगा भगवान के द्वारा होगा, सब भगवान करते हैं, इस दुनिया में वही होगा जो भगवान की मर्जी होगा, जो भगवान की मर्जी है, उसके बिना पत्ता हिल नहीं सकता। दुनिया में बहुतायत लोग ऐसे। तो दूसरा ये कहता है जो भगवान ने देखा है वही होगा। दोनों में क्या अंतर है? एक कह रहा है कि जो भगवान करेगा वह होगा, और एक कह रहा है जो भगवान ने देखा वह होगा। दोनों अपने हाथ में नहीं है, दोनों पराये हाथ में। वो भगवान के हाथ में है, और ऐसे जैनी लोग भगवान के ज्ञान के हाथ में। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा। भगवान के ज्ञान में देखा तो हमारा होगा, वही होगा जो भगवान ने देखा है। तो दूसरे लोग यही तो कहते हैं, वही होगा जो भगवान चाहेगा, वो होगा वही राम रच राखा, जो प्रभु की इच्छा है वही होने वाला है। दोनों में कोई अंतर नहीं मानूंगा, दोनों एक ही हैं। इसलिए जैन दर्शन कहता है, मैं कल भी कहा था कि अपनी जिंदगी का एक नियम ले लो, मैं अपनी जिंदगी में कभी नियतवाद नहीं आने दूंगा। यदि सफलता की ऊंचाई छूना है तो भाग्यवाद मत लाना, नियतवाद मान लाना। जो भगवान ने देखा वह होगा कभी मत लाना, तुम बहुत कुछ आगे बढ़ जाओगे, तुम बहुत कुछ आगे बढ़। और जिन जिन ने ऐसा किया है, आप लोग भी प्रैक्टिकल कर लेना। इतना ज्ञान समय सार पड़ा है, पूरे ग्रंथ पढ़े हैं, 4-4 बार स्वाध्याय करते हैं, लेकिन थोड़ा भी व्रत लेने का भाव नहीं होता। 4-4 बार स्वाध्याय करने वाले रात्रि भोजन का नियम नहीं ले पाते। 4-4 स्वाध्याय करने वाले अभक्ष का त्याग नहीं है। स्वाध्याय करने वाले अभी कैसे आचरण है उनके, देख लो कैसे आचरण। परिग्रह परिमाण व्रत नहीं ले पाते, अणुव्रत भी धारण नहीं कर पाते, अष्ट मूल गुण को भी प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में नियतवाद बैठ गया है, भाग्यवाद बैठ गया है। और मैंने सबसे बड़ा अनेक कारणों में एक कारण ये भी खोजा कि इतने बड़े विद्वान, समय सार तो एक गाथा पढ़ ले तो व्यक्ति मुनि बन जाए, एक गाथा पढ़ ले तो संसार से वैराग हो जाए, एक गाथा को अपने जीवन में चिंतन कर ले तो सारा संसार उदासीन होकर के परमार्थ की तरफ चला जाए। ये तो 100 बार पढ़ चुके, पढ़ते ही रहते, तो भी इनको वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? फिर भी इनकी मूर्छा परिग्रह के प्रति कम क्यों नहीं होती? क्यों नहीं ये नियम लेते? तब मैंने जो सर्वे किया है, कई लोगों से पूछा कि आपको संयम लेने का भाव क्यों नहीं आता? क्या संयम मार्ग बुरा है? नहीं, वो ये भी कहते हैं। क्या मुनि बनना बुरा है? मैंने पूछा इन लोगों से जो संयम ग्रहण नहीं कर पाते और स्वाध्याय करते,
मैंने कि ये बता दीजिए क्या ये मुनि मार बुरा है? बोले नहीं। क्या मुनि बने के बिना मोक्ष है? बोले नहीं। सब में हाँ कहेंगे, फिर आप क्यों नहीं बनते? तो उनका जवाब था, हमारी अभी क्रमबद्ध पर्याय नहीं आई। हमारा मुनि बनना भगवान ने नहीं देखा। जिस दिन भगवान ने देखा होगा उस दिन हमारा मुनिपना हो जाएगा। थोड़ी देर पहले उन्होंने चर्चा की थी, वस्तु स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, तो भगवान का ज्ञान मेरी जिंदगी में क्यों कोई बाधक बन रहा है? वो तो करता धरता है ही नहीं, हम तो स्वतंत्र हैं। लेकिन व्यक्ति अपने शिथिलाचार, अपने पापाचार, अपने असंयम और जिनकी होनहार खोटी होती है, वे नहीं सोच पाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं। उस समय उनकी स्थिति ऐसी, वो कहते महाराज जी मैं क्या करूं, नियत बात नहीं है। भगवान ने देखा होगा उस दिन मैं मुनि बनूंगा, पक्का है। अभी भगवान ने नहीं देखा। मैंने सर्वे किया, आप भी सर्वे करना। मात्र कारण है उनका नियतवाद, संयम नहीं लेने में। और नियतवाद कभी नहीं आना बंधु। जो व्यक्ति काल के भरोसे बैठे रहते हैं, काल लब्धि के भरोसे बैठे रहते हैं, उनका काल ही आना है, काल लब्धि तो आने वाली है नहीं। अपने आप तो इस संसार में कभी किसी को मोक्ष मिलेगा नहीं, मिला नहीं। आज तक दुनिया में किसी व्यक्ति को बिना पुरुषार्थ किए मोक्ष नहीं मिला। उसको ध्यान करना ही पड़ा, उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही पड़ा, उसे विशुद्धि भाव बढ़ानी पड़े। अपने आप नियत में कभी नहीं मिल सकता। नियत में मिलेगा संसार। नियत होता है औदैक भाव, जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। यही मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, क्योंकि औदैक भाव संसार का कारण है। औदैक भाव संसार के कारण है, और खास तौर से मोह है औदैक भाव। नियम है, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ होगा, औदैक भाव है। और औदैक भाव का अर्थ होता है अभी संसार तुम्हारा बहुत दूर है। और औदैक भाव कभी अच्छी चीज प्राप्त नहीं कराता, गंदी चीज प्राप्त कराता। गंदी चीज प्राप्त कराएगा, संसार प्राप्त कराएगा, नरकों में पाड़ेगा, दुर्गति को देगा। अच्छी चीज औदैक भाव के पास होती ही नहीं। एक दो प्रकृतियां हैं, तीर्थंकर प्रकृति आदि औदैक भाव रूप है, लेकिन बस बाकी तो जितने अपने औदैक भाव हैं सबकी शास्त्रों में निंदा की। औदैक भाव, तीन भाव अपने यहाँ है, उपसम भाव, क्षुपसम भाव और क्षायक भाव। और ये तीनों भाव नियतवाद के प्रतीक नहीं है, भाग्यवाद को नहीं मानते। औदैक भाव वाला, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आएगा जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वह होगा, समझ लेना तुमने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अमंगल कर लिया, अभिशाप कर लिया। तुम्हारी जिंदगी में तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। मेरा कहना मान जाना, कभी भाग्य भरोसे कभी मत रहना। त्याग दो आज से, अपन को बहुत कुछ करना है। भाग्य भरोसे मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे पुरुषार्थ से छह उपसम भाव से जिंदगी चलेगी, उपसम भाव से चलेगी, छायक भाव से चलेगी, भाग्य भरोसे नहीं चलेगी। कर्मों की नियत धारा में मैं नहीं बहूंगा। करके देखना, 6 महीने करके देख लो, कोई भाग्यवाद नहीं। 6 महीने करके देख लो, कोई सर्वज्ञ नहीं। जो मैं करूंगा वो भगवान देखेंगे। भगवान ने देखा है वो मैं नहीं करूंगा। मैं भगवान के केवल ज्ञान की कठपुतली नहीं हूं कि भगवान का केवल ज्ञान मुझे नचावे। मैं जो करूंगा वो भगवान देखेंगे कि जो भगवान ने देखा है वह होंगे। ये पंक्ति कितनी अनर्थात्मक है। जो जो देखी वीत राग ने, सो होती बीरारे। 100% मिथ्या दृष्टि की पंक्ति है। पूरा मिथ्यात है, एकदम निपट शुद्ध मिथ्यात, जैनियों का मिथ्यात, जिसमें कुगुरु भी नहीं है, कुदेव भी नहीं है, कुशास्त्र भी नहीं है। और ये मिथ्या दृष्टि कह रहा है, जो जो देखी वीतराग ने सो होती, यानी सारी दुनिया का परिणमन केवल ज्ञानी के अनुसार होता है।
केवल ज्ञानी से करता धरता है, उनके ज्ञान में जो है ना, नहीं, इसको पलटो। जो जो होती है वो भगवान जानते हैं। भगवान जानते सो नहीं होगा, जो जो हो रहा है वो भगवान जानते, तो उसमें क्या, वो तो ज्ञाता दृष्टा है, वो जान रहे हैं। अपन लोग प्रवचन दे रहे हैं तो वो जान रहे हैं कि इस समय भरत क्षेत्र में, बिजौलिया के अंदर तपोदा क्षेत्र में एक महाराज प्रवचन दे रहे, वो जान रहे हैं। उन्होंने जाना था इसलिए मैं प्रवचन दे रहा हूं, मिथ्यात्व है। मैं प्रवचन दे रहा हूं, वो जान रहे हैं, ये सम्यक है, सम्यक है। मैं दे रहा हूं इसलिए वो जान रहे हैं, वो जान रहे इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं। जैन दर्शन बहुत धर्म कांटा है, ये कोई सब्जी मंडी की तराजू नहीं है। सब्जी मंडी की तराजू में क्या होता है, वो बेचारा टमाटर आदि सब्जी तौलता है और पालरा नीचे जाता है, फिर भी सेठ जी, अरे एक टमाटर और डाल भाई, अरे सेठ जी आप तराजू देखो। और वही जो व्यक्ति शराब की दुकान पर सोना लेने आवे, हैं, एक थोड़ा सा पल्ला, वो एक लाल गुंची आती ना, लाल गुंची छोटी, उसके भी 3 टुकड़े 4 टुकड़े करते हैं। वो यूं कांपता है, वो कांटा यूं कांपता है कि अभी नहीं। ये रत्नों की दुकान है, धर्म सोने चांदी के समान है, ये कूंजड़े की सब्जी मंडी नहीं है। ये एक थोड़ा सा भी यदि यहां वहां होता है तो ये धर्म का कांटा, इसलिए उसको धर्म कांटा, कूंजड़े की तराजू को धर्म कांटा नहीं बोलते, सोने चांदी की दुकान को बोलते हो धर्म कांटा, क्योंकि वो थोड़े से में भी अपना बैलेंस बिगाड़ लेता है। कहता है नहीं, अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। इसी प्रकार से इतना ही अंतर कर दिया। अब देखना, इतने में मैं जो करूंगा वो भगवान ने देखा है, सम्यक दर्शन। जो भगवान ने देखा वह मैं करूंगा, मिथ्या दर्शन। एक हाथ को बताया था मैंने, किसी ने आशीर्वाद लिया, यूं कर लिया धर्म हो गया, यूं कर दिया अधर्म हो गया। ये उसको डराने का प्रतीक है, विनाश का प्रतीक है, ये अभय का प्रतीक है। हाथ वही है, एक्शन बदला है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये अहिंसा है, ये हिंसा है। कुछ नहीं कर रहा हूं, बस यूं कर रहा हूं। इतना करने मात्र से ये अहिंसा हो गई और ये हिंसा हो गया। ये स्वर्ग ले जाने वाला है, ये नरक ले जाने वाला है। ये सुपर की जिंदगी मिटाने वाला है और ये सुपर की जिंदगी बनाने वाला है। थोड़ी सी सिद्धांत में अंतर आता धर्म कांटे में। महानुभाव, कभी जिंदगी में मत पड़ना, ये गंदगी ही देता है। कल मैं उदाहरण सुना रहा था, समय हो गया था। जो जो नियतवाद के आश्रित हैं, भाग्यवाद के आश्रित हैं, उनकी दशा क्या होती। एक व्यक्ति धंधा कमाने के, व्यापार करने की बात सोची कि मैं व्यापार करना, तो व्यापारी की टेंडेंसी होती है कि अपना माल, अपनी दुकान वहाँ खोलता है जहाँ पर वो माल नहीं बिकता, वहाँ महंगा मिलता है। जिस देश में जिस वस्तु का प्रोडक्शन होता है वहाँ माल सस्ता होता है, और ये वस्तु जब विदेश जाती है तो महंगा हो जाता है। तो उसने सोचा क्या करूं, पूंजी उसके पास ज़्यादा थी नहीं, बड़ा व्यापार कर नहीं सकता था। तो उसके पास एक गाय थी। उसने कहा इस गाय को ले जा करके, हमारे यहाँ तो दूध की कोई कीमत है नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब घरों के पास गायें हैं। अरब कंट्रीज चलते हैं, वहाँ गाय होती नहीं, दूध होता नहीं, वहाँ मेरा दूध महंगा बिकेगा, मावा मिष्ठान बनाएंगे, मिठाइयाँ महंगी बिकेंगी। कि वहाँ जब पानी महंगा बिकता है तो दूध तो महंगा बिकेगा। उसने जैसे तैसे कर्जा आदि करके और गाय को लेके पहुँच गया अरब कंट्रीज। वहाँ के राजा साहब के पास गया। पहले दिन का दूध तो उसने भेंट में से किया कि राजा साहब, हम भारत देश के आए, आपने यहाँ बहुत शराबें पी हैं, बहुत पेय, क्योंकि वो लोग तो पीते ही रहते हैं शराब दुनिया, और आज हमारे भारत का पेय लाया हूँ, आप इसके एक बार पी कर के देखिए, देखें आपको कैसा लगता है। उसने तो दूध कभी पिया ही नहीं था, जैसे ही पिया अमृत है दूध का नाम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन उसने वो दूध को गर्म कर दिया तो क्या बन गई, रबड़ी।
रबड़ी ला करके राजा, वो कहता ये तो और ज्यादा मीठा है। तीसरे दिन उसका कोई पकवान बना के ले गया, मिठाई आदि बना के ले गया, राजा को खुश किया। तीसरे दिन जब उसको राजा को मिठाई खिलाई उसने, राजा इतना खुश हुआ कि मैंने तो जिंदगी में कभी ऐसी वस्तु खाई नहीं। इतना खुश हुआ कि राजा खुश होने के बाद उसने रत्नों का हाथ से उठा करके रत्न दे दिए उसको, क्योंकि राजा प्रसन्न हो जाए तो खजाना खोल दे, और बनिया प्रसन्न हो जाए तो 1 पैसे की चिल्लर बांट दे। कितने की? 1 पैसे की होती थी पहले चिल्लर, 1 पैसे की। 1 पैसे की चिल्लर आप दादाजी ने देखा होगा, पहले वो तांबे का पर्चा चलता था, बीच में खाली रहता था, और उसका आधा भी चलता था। मैं नहीं देखा है तो तुमने तो देखा ही होगा। तांबे का एक होता था, बीच में छेद, उसका आधा भी चलता था, आधा, यानी 1 पैसे के भी आधा पैसा चलता था, पाई आदि बोलते थे जिसे। तो वहां पर तो स्थिति उन्होंने तो राजा प्रसन्न हो जाए तो खजाना खोल दे दिया। अब इतना धन दौलत मिल गया, तो उसने तो सोचा ही नहीं था कि कभी ये गौ माता इतना भी धन कमा देगी। तो उसने कहा राजा साहब अब मैं चलता हूँ, अब मुझे अपने परिवार की याद आ रही है, मैं अपने देश लौटता हूँ। तो राजा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, गृहस्थ हो जाना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना जिस पेड़ का तुमने रस और फल दिए है ना, वो वृक्ष यहां से मत ले जाना, तुम्हें उसके बदले में जो चाहिए हो तो ले लेना। तो उसने मांगी तो 500 कलदार मांग लिए। राजा ने कहा दे दो इसको 500 कलदार, लेकिन वो बोले यहीं छोड़ देना। बोले जी अब भारतीय व्यक्ति के लिए गौ माता की कीमत कितनी, उधर जाके 10 खरीद लूंगा, फिर खरीद लूंगा, वहां क्या। उसने कहा छोड़ दिया और चला गया। राजा ने मंत्रियों से कहा ध्यान रखना, अब देखना नियतवाद देखना और भाग्यवाद देखना। उन्होंने कहा ध्यान रखना ये अनमोल पेड़ है, बहुत मीठा रस देता है, मीठे फल देता है, इस पेड़ से जो भी गिरे तुरंत मेरे सामने लाओ, जो भी गिरे ध्यान रखना, किसी ने बीच में खाया तो कुछ नहीं, जो गिरे सोने चांदी के बर्तन ले जाओ। अब सारे लोग बेचारे मंत्री सब खड़े, राजा था, ध्यान रखना यदि एक बूंद भी नीचे गिर गई, एक फल भी नीचे गिरा तो सब बेचारे खड़े गाय के सामने, रात भर खड़े रहे। सुबह गाय उठी तो जिनके गाय हैं उन सबको मालूम है उठते ही गाय क्या करती है, मूत्र करती है, अपने आप तो मूत्री देगी। तो सब लोग दौड़े, अरे भैया ले 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 ले, सबने ले ली। लेते ही राजा साहब के पास, राजा साहब ये, राजा कहते हैं वो सेठ लाया था तो वो तो सफेद था, ये तो लाल है, इसमें अंतर कैसे आ गया, ये तो कैसे। उसने सोचा हो सकता है कलर बदल गया हो, बदल जाता है। जैसे उसने चखा तो बहुत गंदा स्वाद था, अब मूत्र का गंदा स्वाद हो गई, थू 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 थू, गलत है, गंदा है, गंदा है। कोई बात नहीं, जो वृक्ष कभी अच्छे फल देता है, रस देता है, कभी कभी कड़वा भी हो जाता है। उन्होंने कहा जाओ फिर से देखना कल। पीछे से दूसरे लोग आ रहे थे, तो मूत्र के बाद गाय खड़े होके क्या करती, गोबर, बढ़िया गरम गरम भाप निकल रही थी, भाप निकल रही थी। ठंड के दिनों में प्राय गोबर से भी भापें निकलती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये दिया, पर वो तो लाता था सफेद सफेद रसगुल्ले मिठाई बना कर, ये तो क्या लाया, ये तो गुजिया लाया, क्या ये तो हरा है। उन्होंने सोचा हो सकता है वो पके लाता हो और कोई, और जैसे उसने खाया थू थू थू, ओहो, राजा ने कहा ये भारत के लोग हैं, बेईमान होते हैं, बदमाश होते हैं, असली पेड़ ले गया और नकली छोड़ गया। राजा आपे से बार, उसको मालूम नहीं है हम लोग कितने खूंखार होते हैं, बेईमान करने वालों के हाथ पैर काट देते, सिर काट देते, पकड़ो उसको, सिर कलम करो उसको। उसने राजा को धोखा दिया, बेचारा जा ही नहीं पाया था ज्यादा, पहले कोई ऐसे प्लान तो चलते नहीं थे, पकड़ लिया। राजा ने कहा क्यों रे,
भारत वाले तुम जैसे हो वैसे ही समझ गए। इतनी बदमाशी, राजा से बदमाशी की, राजा से बदमाशी की ना, इसका हर्ष मालूम। बोले राजा साहब मैंने तो कोई बदमाशी। बोले असली पेड़ कहाँ है? बोले साहब वही तो है। बोले झूठ बोलता है, तो जो चीजें लाता था वो कहाँ थी? तो बोले उसी पेड़ की थी साहब। और ये फिर क्या है? ये तुझे खिलाऊंगा मैं अब। राजा ने कहा अब इसी को खिलाओ बैठाल करके, तब पता चलेगा। उन्होंने कहा राजा साहब आज नहीं खिलाना, कल खिला देना, आप ड्यूटी लगा दो, सबकी उसी पेड़ में से मैं निकाल के बताऊंगा। वो चमत्कार हो जाए चांदनपुर के महावीर के ऊपर, वो एक अपवाद है, वो एक देवपुनीत घटना थी। अपने महावीर स्वामी को आता है ना, टीले पर था, गाय खड़े होकर उसका दूध अपने आप झरता था, वो एक घटना है। लेकिन गाय बिना दूहे दूध नहीं देती राजन। धोने की कला सीखी, आपके मंत्री लोग ये कला नहीं जानते और हम लोग जानते हैं। इसमें रिस्क है, गाय लात भी मार सकती है, उस रिस्क से भी बचना है। दूसरा फिर दूध को अग्नि पर तपाना है, और ऐसे ही तपाना नहीं है, उसको चलाना भी है। सारी प्रोसेस बताई, तब राजा ने कहा अच्छा इतनी मेहनत करना पड़ती तब मीठे मिलते हैं फल। हाँ साहब, इस उदाहरण से सारी दुनिया को मैं समझाना चाहता हूं। ओ भाग्य भरोसे बैठने वालों, यदि अपनी जिंदगी में भाग्य भरोसे, ओ नियतवाद के भरोसे बैठने वालों, जो जिस समय होना है वैसा होगा, इस भरोसे बैठने वाले कान खोलकर सुनो, अपने आप भाग्य भरोसे मल और मूत्र के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, कुछ नहीं पा पाओगे, थू थू करते फिरोगे, मरते समय भी तुम्हारे मुंह से थू थू निकलेगा, जिंदगी बेकार हो गई, कुछ नहीं मिला। इतना स्वाध्याय किया, इतना समय सार पढ़ा, इतनी आत्मा की चर्चाएं की, लेकिन जिंदगी का कोई मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। कैसे आएगा? तुम्हारी जिंदगी में तो नियतवाद भरा है, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, तुम तो कहते हो जो मिलेगा वो मुझे मंजूर है। बहुत बड़ा उदाहरण है, सशक्त उदाहरण, बहुत सशक्त। जो नियतवान मानते, जो जिस समय वैसा होना है वैसा होगा। नहीं बंधु, पुरुषार्थ करो। जैन दर्शन कहता है इस आत्मा में से अमृत निकालने के लिए, इस भगवान में से भी अमृत निकालने के लिए, शास्त्रों में से अमृत निकालने के लिए हमें गाय को दुहना आना चाहिए। दूध तो सब पी के जानते हैं, लेकिन गाय को दुहना कितने जानते हैं? बोल भैया, तुम दूध पीता है कि नहीं? फिर गाय को दुहना जानता है? हाँ, वो दर्द वह पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या करें? पीना सब जानते, सब पीते, महाराज तक पीते, लेकिन सबको दुहना नहीं आता। पीना भाग्य भरोसे मिलता है, पीना भाग्य है और दुहना पुरुषार्थ है। पहले भाग्य की पुरुषार्थ। पीना भाग्य है, ठीक है पी लिया, यूं तो अंजलि करना है यूं, लेकिन दुहना पुरुषार्थ है। पीने में रिक्स नहीं है, दुहने में रिक्स है। वहीं तो वही समझना। और पहले पुरुषार्थ बाद में भाग्य, पहले पुरुषार्थ बाद में भाग्य। पहले दुहना सीखो। भगवान से हम फल तो चाहते हैं, लेकिन भगवान से कैसे फल लिया जाता है? हम भगवान से तो चाहते हैं भगवान तेरी कृपा बनी रहे, मेरे जीवन में ये चीजें चाहिए मिल जाए। पहले दुहना सीखो। यहां दुहना क्या है? भगवान से फल चाहिए है, ये दूध है, मिलता है, लेकिन पहले दुहना सीखो। भगवान का अभिषेक करो। वहां गाय को दुहना, यहां अभिषेक करना, नहा धोकर धोती दुपट्टा पहनना, मन को विशुद्ध करना, भाव को विशुद्ध करना, वचनों को विशुद्ध करना, विधि। उस विधि से जब भगवान की पहले हम सेवा करेंगे, तब कहीं बाद में मेवा मिलने वाला है। सेवा पुरुषार्थ है, सब जगह यही हो रहा है। हर व्यक्ति
फोकट में चाहता है। धर्म के स्थान भी आज जुआ के स्थान बन गए। जुआ कौन खेलता है? जो कुछ करना धरना नहीं चाहता। लॉटरी के टिकट कौन खरीदता है? जो कुछ करना धरना नहीं जानता। वो क्या सोचता है? शकुनी मामा जैसा, दुर्योधन जैसा। अब दुर्योधन और शकुनी मामा के तो बस की बात नहीं है, वे खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दे। मेहनती नहीं है वो, तो कहते 500 के बल पर इंद्रप्रस्थ लूंगा। देखो, पांडवों ने दिन रात पसीना एक किया तब इंद्रप्रस्थ बना पाए, और एक जुआड़ी ने एक रात में एक फड़ पे पांसे फेंककर इंद्रप्रस्थ ले लिया। सारी दुनिया शकुनी मामा जैसी चल रही है। हर दुनिया के दिमाग में एक है, बस महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ, पांसे फेंकू और इंद्रप्रस्थ अपना हो जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। जितने जुआरी होते सब यही चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़े, पांसे फेंकूंगा, लॉटरी का टिकट खरीदूंगा, अमीर हो जाऊंगा। कोई नहीं होता बंधुओं। आज तक मैंने जुआरियों को जिंदगी भर सुखी नहीं देखा, कभी सुखी नहीं। और अंत में तो ये सुसाइड करके मरते हैं। सुसाइड हुए। करोड़ों रुपया जब कमाता है कोई व्यक्ति, जब 1 करोड़ की लॉटरी खोलता है, 10 करोड़ के टिकट बिकते, जब 1 करोड़ खुलता है, 9 करोड़ तो तुम्हारे उसने कमा लिए पहले। हमारे एक गणेश प्रसाद वर्णी हुए छुल्लक जी, उनके मन में भी एक दिन भाव जागा। मुक्तागिरी के बाद वो गिरनार की तरफ जा रहे थे, तो उनके पास 3 रुपया थे। 3 रुपया उस समय की बात, बहुत पहले, 60-70 साल से भी पहले, आचार्य शांति सागर महाराज के समय। तो उन्होंने कहा कि 3 रुपये तो शिखर जी की, वो गिरनार की बंदा होगी नहीं, उनको चाहिए थे 5 रुपया। तो उन्होंने कहा यहाँ कौन देगा, किससे मांगू? तो उनके मन में आ गया कि ऐसा करते हैं कि एक जुआ खेल लेते हैं। तो वो एक ऐसी रस्सी होती है, बैठे रहते हैं कोनों पे, 1 के 2 रुपया देते हैं, उसमें शीश पेंसिल डालना पड़ती है, और वो यूं खेल रही है। फंस गई तो तुम्हें 2 रुपया मिल जाएंगे, नहीं गई तो 1 रुपया चला जाएगा। और वे तो बड़े कलाकार होते, उनके लोग घूमते रहते। तो वर्णी जी ने 1 रुपया लगा दिया और पेंसिल रखी, चला गया। वर्णी ने कहा जो अभी 3 थे तो 1 और गया। वो तो उनको अकल आ गई कि अरे भाई भाग्य भरोसे नहीं, दुनिया जुआ नहीं है। 2 बचा करके उन्होंने संस्मरण लिखा अपनी मेरी जीवन गाथा में। ऐसे ही लोग जो चाह रहे हैं अंधे को चौराहे पर मणि मिल जाए तो सारे आंखों वाले धंधा पानी छोड़कर चौराहे पे बैठ जाएं, क्योंकि एक अंधे को मिल गई मणि, एक बिस्कुट मिल गया सोने का, तो सब धंधे वाले बैठे। बोले क्यों बैठे? अंधे को मिल सकती तो मैं तो आंखों वाला हूं। अरे भाई ये काकताली न्याय कहलाता है। किसी किसी को भाग्य भरोसे मिल जाता है, किसी किसी को मकान खरीदने पे घड़ा हुआ अंडा मिल जाता है। अब सब लोग अपने मकान खोदते फिरे कि जब उसको मिल गया तो मुझे बड़ी दुर्दशा है भारत की। सब भागवत, सब जुआड़ी, धर्म क्षेत्र में भी यही करना है। कोई संयम धारण करेंगे नहीं, बुराई छोड़ेंगे नहीं, पूजा पाठ करेंगे नहीं, बस फल मिल जाए मुझे फल मिल जाए। सब जुआ खेल रहे, कुछ नहीं मिलने वाला बंधुओं। गाय को दोहना सीखो। भगवान से कैसे दोहा जाता है, इन मूर्तियों से कैसे लाभ लिया जाता है, दोहना सीखो। महाराज मैना सुंदरी का कोढ़ दूर हो गया, कितना अच्छा लगा सुन के, कितना बढ़िया लगा। कोढ़ दूर हो गए, 700 कोढ़ियों के कोढ़ दूर हो गए, सुनकर कितना अच्छा लगता है। जैसे कि उसने दूध पिया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो कोढ़ दूर ऐसे ही हो गया भाग्य भरोसे। भाग्य भरोसे हुआ क्या? पुरुषार्थ देखो कैसा किया उसने, भक्ति देखो उसने कैसी की। 8 दिन तक जो उसने दान दिया, अकेले मात पूजा, वो 3 चावल गद्दी पर रख लो, उदा के चंदन तंदुल पुष्प का, इससे नहीं होने वाला। देखो कितनी बड़ी दान की महिमा। उस सिद्ध चक्र मंडल विधान में महिमा किससे बढ़ाई?
उसने नियम लिया कि मैं प्रतिदिन 8 दिन तक दान गुणाकार करके दान दूंगी। भगवान का अभिषेक करती थी, मतलब करवाती थी या करती थी, क्योंकि वहां यंत्र की बात भी आती है कि यंत्र था, मूर्ति थी। और वहां क्योंकि उनके, तुम कहोगे महाराज जी कोड़ी लोग थे सब, अरे भाई बहुत सारे लोग अच्छे भी थे, बहुत सारे श्रावक भी साथ थे, राजा के साथ थे। ऐसी बात नहीं कि वो अकेले ही, उनको कोई रोटी कौन बना के, मर जाते भूखों में। तो जैसे कोरोना जिनको हो जाए उनको कोई रोटी देता है कि नहीं देता है, सावधानी से देते, ऐसे उनको देते थे, अभिषेक भी होता था। तो उन्होंने कहा और गुणकार नियम लिया। आज मान लीजिए उसने 100 मोहरें दान दी, आज अष्टमी है, अष्टमी के दिन उसने 100 मोहरें दान दी। कल उसने 100 गुणे 100 कितनी हो गई? 10,000। तीसरे दिन जल्दी गुणा करते ना, कंप्यूटर फेल नहीं हो जाए। तीसरे दिन 10,000 गुणे 10,000, 10,000 गुणे 10,000 कितने हो गए? वो फेल तो होना ही है तुम्हारा मोबाइल। फिर जितना आवे उससे, फिर चौथे दिन उससे, उसमें उतना गुणा, 5वें दिन उससे गुणा, 6वें दिन उससे गुणा और 8वें दिन उससे गुणा। 100 को आदि करके मल्टी कर लेना तो अपने आप पता चल जाएगा 8वें दिन कितना आएगा। बहुत बड़ा ऐसा उसने दान दिया। उस दान का परिणाम है कि उस सिद्ध चक्र मंडल विधान में इतना अतिशय आ गया कि 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। मात अकेलापन ने फल देख लिया, अरे ये फल तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत मीठा है। अरे भाई उसके पीछे की साधना देखो। हर व्यक्ति फल को चाह रहा है, कर्म कोई नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति साध्य को चाहता है, साधना कोई नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति मंजिल चाहता है, रास्ते पे कोई नहीं चलना चाहता। और बंधुओं, बिना रास्ते के मंजिल नहीं मिलेगी। साधना के बिना साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। कितने प्रयास करो, भ्रम हो सकता है। हम तो सिद्ध चक्र मंडल विधान से बहुत प्रभावित है। अरे पहले ये तो बताओ, दूना दूना दान दे रहे हो कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, तुम मोहरा नहीं दे रहे, तुम 1 रुपए का दूना कर दो, चलो। मैंने पूरा प्रयास किया, ये दूने दूने अर्घ कहां से आए? आज 8 अर्घ, कल 16, 16 दूनी 32, दूनी 64 ये चढ़ते हैं। मैंने कहा ये पूरे 7 मैंने पढ़ लिए, कभी ये देखने में नहीं मिला। अरे मैंने कहा ये बनियों का सिद्ध चक्र मंडल विधान है। फिर मुझे श्रीपाल चरित्र मिला कि उसने मोहरें दूनी दूनी की थी, बनियों ने अर्घ दूने दूने कर दिए। आज 8 अर्घ चढ़ाऊंगा, कल 32 चढ़ाऊंगा। और थी वो कि उसने दान मोहरें दूनी दूनी की थी। अब बनियों का हिसाब तो बनियों के हिसाब से होगा। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि दूने दूने अर्घ चढ़ना चाहिए। श्रीपाल चरित्र को मैंने बहुत गौर से पढ़ा, पर दान का जरूर प्रसंग आया कि उन्होंने दूना दूना दान दिया। अब वो तो अपन ने देखा नहीं, उसकी तरफ दृष्टि की नहीं, और हमने तो सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लिया। मैंने तो फुड़िया में गंदोदक लगा लिया, फुड़िया थी तो फोड़ा और हो गई। हाँ फुड़िया थी, गंदोदक लगा लिया हमने तो महाराज के कहने पर, फोड़ा और हो गया। अरे उसके पहले विधि तो बताओ भैया क्या है, किस विधि से किया? राजा देख करके स्तब्ध रह गया। महानुभाव, इस उदाहरण से कल के प्रवचन को अपनी जिंदगी में अपनाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ये नियतवाद के चक्कर में तुम पढ़ करके असंयमी के साथ जन्मे थे, असंयमी होके मरोगे और दुर्गति में पड़ोगे। सीखो सीखो, जिनवाणी से भी सीखो। जिनवाणी में से कैसे निकालना है वो अमृत, गुरुओं के कैसे निकालना है अमृत, गुरु के दर्शन से हमें अमृत कैसे मिलेगा, उनके प्रवचन से अमृत कैसे मिलेगा, उनके आशीर्वाद से अमृत कैसे मिलेगा, उनके चरणों की रज में अमृत कैसे होगा, वो कला हमें सीखना पड़ेगी। वो कला हमें सीखना पड़ेगी। और उसने कहा साहब मुझे मत रोको, यहाँ मेरे बाल बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मैं तो आपको ही कोचिंग कराए देता हूं, 2-3 लोग दे दो
और उस गाय के साथ बैठ करके उसने दुहना सिखाया, गरम करना सिखाया। बोले राजा साहब अब मुझे फ्री करो। तब हुआ। पहली सबके होए कछु ना सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत मेरा। पंडित जी साहब दौलत राम जी कहते हैं कि पहले जो अपने आप मिलता है उससे कोई कार्य साधना नहीं, दूजी करे जो उद्यम करके, जो पुरुषार्थ करके कमाओगे वही तुम्हारी जिंदगी में अमृत बन के आएगा। इसलिए आज के बाद मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, कार्य करते समय कभी बीच में नियतवाद मत लाना। कार्य शुरू करते समय ये अमंगल मत करना, ये अपशकुन है। कार्य शुरू करते समय यदि तुम्हारे सामने से सांप निकल जाए तो भी उसका सगुन बनाया जा सकता है, थोड़ी देर रुक जाओ। छींक आ जाए तो भी उस अमंगल को टाला जा सकता है। खाली बर्तन निकल जाए तो टाला जा सकता है। काना व्यक्ति आ जाए तो टाला जा सकता है। इन सब के उपाय हैं। लेकिन यदि तुम्हारे दिमाग में कार्य शुरुआत करते समय और करते समय ये भाव आ गया जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, ये सबसे बड़ा जिंदगी का अभिशाप है, अमंगल है। इस अमंगल के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। छींक आ जाए तो लोग कहते थोड़ी 5 मिनट रुक जाओ। सांप निकल जाए बोले रुक जाओ, पहले एक आध दो को निकल जाने दो, जिनको मालूम नहीं है। सबके उपाय दिए। लेकिन मैं जो आज बता रहा हूं ये जिंदगी में इसका कभी अमंगल नहीं टलेगा, बर्बादी के लिए बर्बाद कर देगा तुम्हें। इसलिए हर व्यक्ति से मेरा आज बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में नियतवाद मत लाने देना 13वें गुणस्थान से पहले। 12वें गुणस्थान तक किसी को नियतवाद नहीं लाना, 6ठे गुणस्थान तक तो लाना ही नहीं, और 4थे वाले को तो इसके शब्द भी नहीं सुनना, गंध भी ना आ जाए। कान बंद कर लेना, कोई नियतवाद सुनावे तो कान बंद कर लेना, नियतवाद सुनना भी नहीं। क्योंकि सुनने के बाद यदि घर कर गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, निकम्मे हो जाओगे और निकृष्टता को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए आप लोग जब तक कार्य कर रहे हैं, कृतकृत्य नहीं हुए हैं, कार्य होने के बाद फिर जरूर इसको आने में कोई आपत्ति नहीं। कार्य हो जाए फिर कहना, कोई पूछे जैसे मैंने कल कहा था, और कार्य फेल हो जाए तो नियतवाद जरूर अपनाना। जैसे तुम्हारा कार्य हो जाए तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम फूल के कुप्पा होगे, ओ मेरा काम हुआ, देखो सब तरफ प्रशंसा हो गई। फिर जरूर नियतवाद लाना, अरे भैया मैंने कुछ नहीं कहा किया, मैं तो निमित्त मात्र था, ऐसा ही होना था। कब कहा ये? तो अब अहंकार नहीं आएगा। कार्य फेल हो गया, अब तुम रोने बैठ गए, सुसाइड करने लगे, तो फिर एक मंत्र है, फेल हो गया, फेल होने का पूरा पुरुषार्थ किया, तो फिर तुम उस समय ये मंत्र फेरना, जैसा ऐसा ही होना था सो वैसा हो गया। तो अब आप सुसाइड नहीं कर पाओगे। कार्य सफल हो या विफल हो, नियतवाद जरूर अपनाना। लेकिन कार्य शुरू करते समय और कार्य जिस समय कर रहे हो उस समय तो बस एक ही शब्द रखना, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाए। कब तक? जब तक तुम पुरुषार्थ में लगे हो, जब तक तुम्हारा कार्य चल रहा है, अपनी जिंदगी से सब निकालना है। अब दूसरे व्यक्ति को भी कह दें जो भाग्य भरोसे बैठे हैं, जो दूसरों के भरोसे बैठे हैं, कोई कर्म के भरोसे बैठा है, कोई भगवान के भरोसे बैठा है, कोई बेटा बाप के भरोसे बैठा है कि मेरे बाप के पास बहुत संपत्ति है, कोई ससुराल के भरोसे बैठा है कि मेरे ससुर के पास। एक बार एक बेटा था, मैं सब प्रैक्टिकल, मेरे पास सब प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि आते ही सबसे ज्यादा केस मेरे पास ही है। एक बार एक बेटा जो पिताजी के लिए बहुत झगड़ा करता था, मम्मी पापा से लड़ता था, तो भाई महाराज जी बहुत बुरा बोलता है,
बहुत। तो मैंने कहा बेटा देख, बाप को नाराज मत कर, बाप को नाराज मत कर, नहीं तो बाप नाराज हो गया तो तुझे कोई वसीयत नहीं देगा, वो जायदाद वगैरह सब तुझे कुछ नहीं देगा। और तेरे पिताजी ने कहा है महाराज जी मैं इसको तो एक कौड़ी नहीं दूंगा, ये जब देखो जब लड़ता रहता है। तो क्या कहता है, महाराज जी जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा तो हमारे ससुर के पास है, अकेली बेटी है। और मैंने कहा लड़ने का कारण इसका ये है। तुरंत कहा, मैंने कहा भाई तुझे वसीयत नहीं मिलेगी, बाप तेरा बाप कह रहा मैं इसको एक कौड़ी नहीं दूंगा। बोले चाहिए भी नहीं, मेरी ससुराल में कोई नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है, अकेली बिटिया है, उससे शादी हुई है, तो ससुर की संपत्ति सब मुझे मिलना है, हमारे बाप के पास क्या है उसके बाद इतना। और मैंने तुरंत स्तब्ध लगा, वाह रे वाह दुनिया, यानी ससुर के ऊपर उसको कितना हो गया कि इतनी संपत्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी हिस्सा तो क्या हुआ, बाप से झगड़ा कर लेगा। इसलिए जो जो ससुरालों पर अहंकार करते हैं वे अपने माँ बाप को ठुकरा देते हैं, और जो जो बाप पे विश्वास करते हैं वो अपनी जिंदगी को ठुकरा देते हैं। जो दूसरों के भरोसे, चाहे वो कर्म हो, चाहे भगवान हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी हो, नहीं कभी विश्वास नहीं करना। भगवान भी क्यों ना हो, गुरु भी क्यों ना हो, हमें अपनी जिंदगी भगवान भरोसे नहीं रखना, गुरु के भरोसे नहीं रखना, माँ बाप के भरोसे नहीं रखना, किसी के भरोसे नहीं रखना। मेरी जिंदगी का भरोसा, मुझे खुद अपनी जिंदगी पर भरोसा है। कब तक खाओगे बाप की, कब कब करोगे भगवान के नाम पर, कितनी देर चलेगी गुरु का आशीर्वाद। स्वयं की साधना तो कुछ है ही नहीं, नहीं मेरे ऊपर तो गुरु का आशीर्वाद है। अरे भाई कब तक चलेगा, कितना खाओगे। कहते हैं ना, बिना कमाने वाले का कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता। कितना आशीर्वाद देगा गुरु, उसकी सीमा है। इसलिए अपने खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद के ऊपर भरोसा करो, ये सबसे बड़ी चीज। अब भाग्य भरोसे देखो, आज ये उदाहरण भी ध्यान आ गया तो सुने। एक राजा साहब थे, उदाहरण बिल्कुल फिट बैठ गया, नियतवाद का उदाहरण मैंने दे दिया। जो जिस समय जैसा होना है ऐसे मानने वालों को गोबर और मूत्र के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। यदि वही चाहिए हो तो तुम्हारी जिंदगी तुम जानो। और मैंने तो ऐसा देखा है, 50 साल का रिकॉर्ड है, जिंदगी में असंयम के साथ मरे, कोई आनंद के साथ नहीं मरे, ध्यान करना भी नहीं कर पाए, जिंदगी भर समय सार पढ़ने वाले अस्पतालों में मरे, जिंदगी में समय सार पढ़ने वाले खून चढ़ते चढ़ते मरे हैं, खून पीते पीते मरे, जिंदगी भर समय सार पढ़ने वाले। नियतवाद को मात्र एक दुर्गुण था उनमें, नियतवाद, जो जिस समय होना है वैसा होगा। उसका परिणाम ये निकला कि मरते समय समय सार पढ़ने वाले के लिए तो अंदर से आत्मा का झरना फूटना चाहिए था, अमृत का झरना फूटना चाहिए था, उसका स्वाद आना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य मरते समय खून का स्वाद आया, खून पीते पीते मरे। जिंदगी भर समय सार पढ़ने वाले, मैं ताज्जुब करके रह गया। समय सार तो वो ग्रंथ है, एक गाथा पढ़ ले तो जिंदगी भर अमृत से लबालब भर जाती है। मरते समय भी उन्हें वो आत्मानुभूति, वो आत्मचिंतन नसीब नहीं हुआ, खून का स्वाद लेते लेते मरे। एक कारण मात्र नियतवाद का कारण है। हमारे मुनिराज आज तक कोई खून पीते पीते नहीं मरे, आकस्मिक मर गए, बिना समाधि के मर गए, लेकिन खून पीते पीते नहीं मरे। अभी तक तो मुनिराजों का रिकॉर्ड है, कोई मुनिराज खून पीते पीते नहीं मरे, खून की बोतल चढ़ते हुए नहीं मरे। अरे खून की बोतल तो छोड़ो, ग्लूकोज की बोतल चढ़ते हुए भी नहीं मरे। संलेखना ले पाया, लेकिन समाधि तो हुई, गुणस्थान तो बना। पुरुषार्थी व्यक्ति कभी गंदगी का अनुभव नहीं करेगा, उसे दूध का ही अनुभव आएगा। और जो नियतवाद के आदि थे उन्हें कभी दूध का स्वाद नहीं आना। अब भाग्य भरोसे जो बैठे हैं उनकी भी कहानी सुन लीजिए। जो दूसरों के भरोसे बैठे हैं, जो बाप के भरोसे बैठे हैं,
भगवान के भरोसे बैठे एक राजा था बहुत, उसे अपने जंगल में गया, भटक गया। भटकते उसको प्यास लगी। प्यास लगते ही ढूंढते ढूंढते कुआं के पास गया। कुआं के पास बाल्टी भी रखी थी। उस कुएं वाले ने बाल्टी रस्सी रख दी थी कि कोई राहगीर चलेगा भटका हुआ पानी पी ले। लेकिन राजा साहब को तो राजागिरी, मैं राजा हूं पानी खींच के पीऊं, मैं राजा हूं राजा, पानी खींच के पीऊं, ये तो मेरी इज्जत के खिलाफ है। मैंने कभी आज तक कभी गिलास उठा के पानी नहीं पिया, मुझे तो नौकर बुलाते। अब वो प्यासा है, तड़प रहा है, लेकिन वह राजगिरी जाग गई, नहीं मैं तो कुछ नहीं करूंगा। बैठा रहा। इतने में ढूंढते ढूंढते मंत्री जी आ गए। अब राजा आया, मंत्री पानी पिला। मंत्री से कहा पानी पिलाओ। मंत्री से, अब ऐसे राजाओं का मंत्री भी कमजोर नहीं होगा। बता राजा साहब वो अभी आ ही रहा है कोई नौकर। अब मंत्री तो मंत्री होता है, ऐसे थोड़ी बुला देगा। राजा की आज्ञा मानेगा, हाँ ठीक है आ रहा है राजा। बहुत प्यास लगी, राजा साहब आते ही होगा, कोई आदमी आ रहा होगा, कोई आदमी आ रहा होगा। इतने में एक राहगीर आया, धरा छोकरे धरा, बुलाया, बोला देखो मेरे राजा साहब को प्यास लगी है, पानी पिला। तो बोले साहब बाल्टी रखी है, रस्से लगी है, आपने कहा जवान सवार के बोल, राजा अपने हाथ से पानी खींच के पिएगा? अच्छा इसलिए प्यास सहन कर रहे हो कि आप राजा साहब हैं, नवाबजादे हैं, नवाबजादे। आपने कहा समान सवाल के बोल। मंत्री जी आपने क्यों नहीं पिलाया, पी लेते? बोले मैं भी ध्यान रखना, मैं साहिबजादा हूं। अच्छा मंत्री उसका बेटा होगा। तो वो राहगीर बहुत होशियार था, हो सकता है वो मेवाड़ी हो, मेवाड़ी में राजस्थानी हो, राजस्थान में बिचौलिया का हो, क्या पता। उसने कहा अच्छा तुम नवाबजादे हो, प्यास लगी हो, पानी नहीं पी रहे हो, तुम साहिबजादे हो? उसने कहा ठीक साहब। वो गया कुएं में जाके उतरा और वहां पानी वानी पीकर ऊपर आया, बाल्टी भर के ला रहा है। रस्सी भी थी, जत्ती छोटी पड़ गई तो ऊपर बाल्टी खींच के ला रहा। ऊपर आते ही उसने रस्सी और बाल्टी ली और क्या बोले, बोले तुम नवाबजादे हो, ये साहिबजादे हैं, मैं हरामजादा हूं, और बाल्टी कुएं में फेंक दी और भाग गया दौड़ के। हरामजादा क्या करेगा? वो किसी को पिलाने वाला नहीं है। ये कर्म है, ये भाग्य है, ये कर्म हरामजादा है। कर्म के भरोसे कभी तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं। थोड़ी देर लगेगा कि अब राहगीर आ गया है, ये पानी खींचेगा और मुझे पिला देगा, ऐसा लगेगा तुम्हें। लेकिन जैसे ऊपर आएगा, उसने बाल्टी फेंक दी। अब दोनों कहते बाल्टी भी चली गई, अब बाल्टी भी गई, अब क्या करोगे? भाग्य भरोसे जो बैठे रहते हैं उनका कर्म हरामजादा बन करके उनकी जिंदगी खत्म कर देता है, खत्म कर देता है। पर के भरोसे बैठे हो तुम। इसलिए महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं कि मेरे भक्तों को हमेशा दूध, रबड़ी और मलाई का स्वाद आवे, गोबर मूत्र का नहीं आना पाए। इसलिए नियत बात को अपनी जिंदगी से निकाल दो। और जो भाग्य भरोसे, पर के भरोसे बैठे हैं, उनको कोई हरामजादा उसकी बाल्टी न फेंके। जिस समय अपने ऊपर संकट आवे तब खुद स्वयं अपने हाथ से पानी खींच लो। अपने हाथ से पानी खींच के पहनने से राजगिरी कोई खत्म नहीं हो जाएगी। अपने हाथ से करिए। यदि राजा साहब खींच लेते तो कौन दिख रहा था वहां, किसको मालूम था? लेकिन स्वयं राजा था
मंत्री खींच देते। आज सारा संसार कर्म की चपेट में है, सारा संसार कर्म की चपेट में आकर पुरुषार्थहीन होकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और अंत में काल लब्धि के भरोसे बैठे बैठे ये काल हराम ज्यादा है, ये काल हराम ज्यादा है। मौत लाएगा, निर्माण नहीं लाएगा। काल कभी निर्माण नहीं लाता। पूज्यवर अकलंग स्वामी श्री राजवार्तिक के अंदर स्पष्ट कहते हैं, काल कभी मोक्ष नहीं लाएगा। मोक्ष जाने का काल नियत नहीं होता, नियत का होता है मौत। मौत नियत है, निर्माण नियत नहीं। बोलो, हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है, ये नियत है कि अनियत है? नियत है। और एक दिन हर व्यक्ति को मोक्ष जाना है, नियत है कि अनियत है? अनियत है। हर व्यक्ति को मोक्ष नहीं जाना, लेकिन मौत सबको है। तो नियतवाद का जो सहारा लेंगे, भी यमराज के हवाले लेंगे, वो मौत के हवाले जाएंगे, क्योंकि मौत और काल ये हरामजादे के समान है। जो कुछ भी तुम्हारा सुख है ये भी चला जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। और नियतवाद के भरोसे बैठोगे तो जो साधन आज तुम्हें मनुष्य पर्याय मिले हैं, जैन कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, ये मंदिर, ये जिनेन्द्र देव धर्म कुआं है, धर्म पानी है, और जिनेन्द्र देव गुरु महाराज ये शास्त्र रस्सी बाल्टी है। गुरु धर्म नहीं है तुम्हारे लिए, वो अपने लिए तो है, तुम्हारे लिए रस्सी बाल्टी के समान है। लेकिन कुआं तुम्हारा जो है इतने गहरी में पानी है कि गुरु की बाल्टी अपने हाथ से उठाओ और खींचकर पी जाओ। गुरु के सामने क्या राजा बनना? जब प्यास ही लगी है तो राजगिरी नहीं, प्यास बुझाओ। जब हमारी जिंदगी में हमें कुछ चाहिए है तो करो साधना, करो पुरुषार्थ, करो मेहनत। अहंकार के भरोसे मत बैठो, कोई आएगा और मेरी जिंदगी को निकाल ले जाएगा, मेरा कल्याण कर लेगा। ये धारणा आज के बाद अपनी जिंदगी से निकाल देना। ये 3-4 दिन के प्रवचन आपकी नियत धारा से ऊपर उठा के ला रहा हूं महानुभाव, बहुत ऊपर ला रहा हूं तुम्हें, क्योंकि हमारा मुल्क इन्हीं 2 धाराओं में मर रहा है। बहुत सारे लोग निकम्बे हो गए हैं, जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा, हमें कुछ नहीं करना। भारत देश के दुर्भाग्य यही है। भारत देश के दुर्भाग्य इन 3 चीजों पर मिट रहे हैं। जर्मन जापान क्यों आगे बढ़ रहे हैं? चीन इतनी बड़ी संख्या का स्थान होकर विकसित क्यों है? जर्मन एक छोटा सा देश होकर के इतना विकसित क्यों है? कि वहां 3 विचार नहीं है। वहां के लोग कभी ये नहीं कहते जो भगवान करेगा वह होगा, जो भगवान ने देखा है वह होगा। ये दुर्गुण वहां के लोगों में नहीं है। वहां के लोग भाग्य पर विश्वास नहीं करते, पुरुषार्थ पर विश्वास करते। भाग्य से उसको कोई लेना देना नहीं। वो कहता मैं जो करूंगा वो होगा। वे दूसरों के अधीन नहीं होते। वहां का हर बेटा बाप की संपत्ति पर नियत नहीं रखता। महावीर भगवान की जय।